हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आजकल कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने जैसा कि पहले भी चैनल पे आपको बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत फिर से ठीक नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है, ज़्यादा मुझे अपना उधर कंसंट्रेशन लगाना पड़ रहा है। एंड सेकेंडली जो है इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो ठप होने की वजह से हमारे एरिया में, इस वजह से भी हम लोग जो है ज़्यादा वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं, और आप लोगों के रेगुलर टच में शायद नहीं रह पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा कॉप अप करिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। सो चलिए आज कुछ बातें करते हैं हम लोग कि जब हम बात करते हैं कि जब हम कार्मिक नार्सिसिस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कर्मा रिलीज़ करने की या फिर कार्मिक रिलीज़ करने की। बट क्या आपको ये पता है कि आपके ट्विन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है समटाइम्स, एंड समटाइम्स मतलब हर एक केस में ही कुछ ना कुछ कर्मा तो आप अपने ट्विन के साथ लेके आए होते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में तो ये प्रूव भी हुआ है कि जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके बहुत हाईली जो रियलम में चले गए, उनको बाद में पता लगा या यूनिवर्स के द्वारा बताया गया कि वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अ रिलेशन, इन दिस टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप, जिसको अल्टीमेट लव हम कहते हैं, उसमें भी वो सफ़र क्यों कर रहे हैं। वाई दिस पर्सन इज़ गिविंग डिवाइन काउंटर पार्ट होने के बावजूद ये पर्सन इतना ज़्यादा पेन क्यों दे रहा है, या ये रिलेशन इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों है। तो ये आगे जाके रियलाइज़ होता है जब आप लोग अपना इनर वर्क करते करते बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें खुद बताते हैं, खुद दिखाते हैं समटाइम्स की दिस एंड दैट वॉज योर पास्ट लाइफ सिचुएशन, जिसकी वजह से अभी आपको ये चीज़ भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर पास्ट लाइफ में कहीं आपने अपने ट्विन को छोड़ा होता है या धोखा दिया होता है या उनको चीट किया होता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक दिस। आपका कर्मा वहाँ भी रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आ जाती है जब क्या होता है ट्विन के साथ, तो फिर भी आप लोग ना उस चीज़ को झेलते हो, क्योंकि जब आपको रियलाइज़ हो गया ना आपका कनेक्शन क्या है, तो आप सोचते हो कि अल्टीमेटली मुझे कुछ भी करके इस रिलेशन को जो है पाना है या मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। तो आप वो चीज़ तो झेलते हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जल्दी होती है अपना कार्मिक को रिलीज़ करने की। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा अगर गाइड करूँ कर्मा रिलीज़ के बारे में, तो लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि वो जो है इस पर्सन को ही अपनी लाइफ से वैनिश कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड फाइनली वो जो है उनका पर्सन रिलीज़ हो जाएगा या फिर वो रिलेशनशिप ही छूट जाएगा, या इस टाइप से इसको कर्मा रिलीज़ मानते हैं वो। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनर्जी जो है, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, एनर्जी केवल ट्रांसम्यूट होती है। ठीक है, अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आप उसको अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट होती है, कन्वर्टेबल होती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो क्या होता है कि एनर्जी केवल चेंज होती है, यानी कि कन्वर्ट होती है, न कि ये कभी नष्ट होती है। ठीक है, तो जब आपको ये वाला रियलाइजेशन हो जाता है ना कि आप जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर ओन एक्शंस ना, तो आधा जो जब आपका ये एक्सेप्टेंस आपको हो जाता है, ठीक है, तभी आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। मैंने कई बार पहले के वीडियोस में भी बोला है कि आपका 70% 60 to 70% काम हो जाता है व्हेन यू एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है, जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो एंड इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो आपका आधा काम हो जाता है। और आधा काम जो है उसके बाद आप कर सकते हो कि अपनी एनर्जी जो है उसको ट्रांसमिट कर लीजिए पूरी तरह से, उसको चेंज कर लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, अब ये आपके अपने हाथ में होता है कि अपनी एनर्जी को आप, ये पूरी तरह से आपके हाथ में होता है कि आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिस दिन आप अच्छी एनर्जी सेंड करना सीख जाते हैं, उस दिन आप अच्छी एनर्जी रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो फील दैट, सेंस दैट। ठीक है, आप इसको फील भी करेंगे, सेंस भी करेंगे कि ये क्लियर डिफरेंस आप फील करेंगे एनर्जी के अंदर। ठीक है, यही चीज़ जो है वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे भी लागू होती है। आपका ट्विन के साथ भी आपका कर्मा होता है, वहाँ पर भी आपको
ये जो आप सेपरेशन झेलते हो या ये जो लेसन दे रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं आपके ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप ही के एक्शंस के। तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जो मतलब आपको क्या है कि सेपरेशन जो होता है वो क्यों आता है, ठीक है, ताकि आप अपने जो कुछ भी पास्ट कर्मा अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपके हैं उनको आप हील कर सको, उन ब्लॉक्स को निकाल सको, ठीक है। जिस दिन से जब आप पेन क्रिएट करना बंद कर देते हो सेपरेशन के बारे में, जब सेपरेशन की थिंकिंग आते ही आप जो एक पेन क्रिएट करते हो, वो पेन जिस दिन आप क्रिएट करना बंद कर देते हो, सेपरेशन पीरियड फेज़ को आप पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करते हो एंड नेगेटिवली सोचना बंद कर देते हो उसको, उस दिन से जो है आप उस रेजिस्टेंस को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। और ड्युअलिटी की जो फीलिंग है आपकी कि सेपरेशन की फीलिंग ही अपने आप में ड्युअलिटी की फीलिंग है ना, कि आप दो हो ठीक है। तो फिर आप कहाँ से एक हैं, आप वन सोल कहाँ से हुए, जब आपकी फीलिंग ही ये है कि आप सेपरेट हैं। तो जिस दिन आप इस वाली फीलिंग को अपना हील कर लेते हैं, आप हाफ सेपरेशन आप उसी दिन हील कर लेते हैं, ठीक है, जिस दिन आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। और ये जितनी जल्दी आप कर लेते हो, इस रेजिस्टेंस को जितनी जल्दी ख़त्म कर लेते हो, जब में आप ये फीलिंग बंद कर देते हो कि कुछ किया गया है या किसी ने किया है, नहीं, ये आपके अपने एक्शंस का रिएक्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत बार मेरे सामने ये प्रूव हुआ है, बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि पास्ट किसी लाइफ में उन्होंने अपने पर्सन को छोड़ा था, उसको पेन दिया था, उसको सेपरेट किया था अपने आप से, या उसके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, वही सेम सिचुएशन आपको इस लाइफ टाइम में फेस करनी पड़ती है। तो जिस दिन आप इस एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि ये सेपरेशन इज़ नथिंग बट द फेज टू हील योर सेल्फ, आपका वही चीज़ को हील कर लेना, एक्सेप्टेंस में आ जाना एंड पूरी तरह से जब वो चीज़ आपके आप कंट्रोलर ही नहीं हो, कंट्रोलर नहीं रहते हो एंड सरेंडर कर देते हो, तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उस दिन से, उस पॉइंट से आपका रीयूनियन जो है वो करीब आना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप आपका रीयूनियन जो है वो आपका रीयूनियन जो है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे फॉर्म्स में, सर्टेन फॉर्म्स में आपको साइन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आपको जो है डिटैच हो जाते हो आप पूरी तरह से, आपका लेट गो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में हो एंड आप सरेंडर हो गए, आपने सरेंडर कर दिया। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, मैं हमेशा आपको एक चीज़ गाइड करती हूँ, बताती हूँ, ये आपको मैंने पहले भी बताया, जो चीज़ आपके, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, प्लीज़ उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसको सरेंडर कर दो। चाहे वो आपका कार्मिक सिचुएशन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम सिचुएशन ही क्यों ना हो, उस सिचुएशन को सरेंडर कर दो। यूनिवर्स को बोलो दैट आप इसको हैंडल करिए, ठीक है, आप इसको हैंडल करिए, आई एम अनेबल टू हैंडल इट, है ना, मैं अपने आप में उतनी सक्षम नहीं हूँ, मैं आपको सरेंडर करती हूँ ये सिचुएशन कि आप मुझे सक्षम बनाइए। उनसे ये नहीं कहना है कि आप रिलीज़ कर दीजिए, या आप, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो रास्ते से आपके उस चीज़ को हटा देंगे, नहीं, आपको वो तो कॉन्सिक्वेंस तो झेलना पड़ेगा, लेकिन आपको डिवाइन वो शक्ति दे देते हैं फिर कि आप उसको हैंडल कर सको, आप उसको पॉजिटिवली एंड हेल्दी वे में ले सको, ठीक है दोस्तों। तो आज यही बात कुछ मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।